नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और यह जो वीडियो देखेंगे वो हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे और पाठ 13 को देखेंगे। और पाठ जो 13 है उसका नाम है शिक्षा। पाठ 13 का नाम क्या है? तो शिक्षा है। शिक्षा पाठ के लेखक क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति जी है। तो इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो का ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि पार्ट 13 जो है शिक्षा, इस पार्ट के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जय कृष्णमूर्ति के पिताजी का जो नाम था वह क्या था? तो आप याद रखिएगा, जय कृष्णमूर्ति के पिताजी का जो नाम है वह नारायण जी है। जय कृष्णमूर्ति के पिताजी के नाम क्या है? तो नारायण जी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नारायण जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? यानी कि शिक्षा शीर्षक जो पाठ है वह क्या है? शिक्षा शास्त्र है, या अर्थशास्त्र है, या भाषा शास्त्र है, या तर्क शास्त्र है? तो आप याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र है। यानी शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह जो प्रश्न 3 नंबर का है, तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? यानी कि जय कृष्ण मूर्ति जी जो थे उनका पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति कहाँ दिया है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे कोई पूछेंगे कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 4 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो आप याद रखिएगा शिक्षा पाठ की उक्ति है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पाठ की उक्ति है? तो शिक्षा पाठ की है। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 5 नंबर है, यह प्रश्न क्या है? लिडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि लिडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति जो थे वह क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व शिक्षक थे। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति जी जो है उनका इनमें से कौन सी रचना है? तो रोज जो है वो अज्ञा जी का है, बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्टाचार्य जी का है, संपूर्ण क्रांति भी नहीं है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। यानी कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा शिक्षा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है? माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? यानी कि माँ की जो मृत्यु हुआ था उस समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे, या 12 वर्ष के, या 15 वर्ष के, या 20 वर्ष के? तो आप याद रखिएगा 10 वर्ष के थे। माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो 10 वर्ष के थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षक रीति क्या है? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति जो है उनका शिक्षक रीति क्या है? तो आप याद रखिएगा संभाषण है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, संभाषण है। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? यानी कि यह प्रश्न क्या है? मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो आप याद रखिएगा मेधा जहाँ जहाँ स्वतंत्रता हो, या जहाँ भय हो। तो जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ मेधा कहाँ नहीं हो सकती है, तो जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 10 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता है? तो जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवन को समझना। आपसे कोई पूछेंगे कि लेखक के अनुसार अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता है? तो जीवन को समझना होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 11 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? लेखक के अनुसार साची शिक्षा में क्या देती है? यानी कि लेखक जी के अनुसार साची शिक्षा में क्या देती है? तो आप याद रखिए व्यापकता देती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापकता देती है। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है?
कह रहा है बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, यानी कि कह रहा है बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो आप याद रखिएगा स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। किस समय? तो बचपन में के समय। आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कर रहा है शिक्षक शिक्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? तो स्वतंत्रता हो, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जब स्वतंत्रता हो। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो 14 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को उसके संबंध तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो आप याद रखिएगा भय नष्ट कर देता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भय नष्ट कर देता है। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो आप याद रखेंगे नाश की ओर अग्रसर है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नाश की ओर अग्रसर है। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो 16 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? द फास्ट एंड फ्रीडम किसकी कृति है? यानी कि द फास्ट एंड फ्रीडम जो है वह किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति जी की कृति है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, किसकी कृति है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी का कृति है। देखिए 17 नंबर जो प्रश्न को देखते हैं, और यह जो 17 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है साम्यवादी किससे लड़ रहा है? यानी कि प्रश्न पूछे जाए जो साम्यवादी है वह किससे लड़ रहा है? तो आप याद रखिएगा पूंजीपति से लड़ रहा है, पूंजीपति से लड़ रहा है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो पूंजीपति से लड़ रहा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीपति से लड़ रहा है। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? यानी कि जय कृष्ण मूर्ति जो थे उनका जो जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 12 मई 1895 में हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन यहाँ। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? यानी कि प्रश्न पूछे जाए कि जय कृष्ण मूर्ति जो है उनका इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा है, क्योंकि रोज जो है ये सब अभी बताइए दिया, ये प्रश्न पूछा गया था इसके पहले। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? यानी कि क्या है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति जी का कृति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति जी का कृति है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 21 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति जी के संबंध में इनमें कौन ऐसा तथ्य है वह सही है? वे प्राय बोलते थे, तो ये नहीं होगा। वे उपन्यासकार थे, यह भी नहीं हुआ। वे प्राय बोलते थे, नाटककार थे, यह भी नहीं हुआ। वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो 22 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? यानी कि शिक्षा पाठ के रचयिता जो है वह कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी है। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 23 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी कि जय कृष्ण मूर्ति जी जो थे उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में हुआ था, या राजस्थान में हुआ था, या उड़ीसा में हुआ था? तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को, और ये प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? लीडबेटर किन में विश्व शिक्षा के रूप देखते थे? यानी कि प्रश्न क्या है? उसको ऑफ कर दीजिए, सिर्फ छोटा सा जाके किसी पे दाबिए वो ऑफ हो जाएगा। हो गया। देखिए यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? लीडबेटर किन में
विश्व शिक्षा के रूप देखते थे, यानी कि लिटबेटर जी जो थे वह किस में विश्व शिक्षा के रूप देखते थे, जय कृष्ण मूर्ति में देखते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति के में देखते थे। आइए 25 नंबर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास इसका पीडीएफ भेज देंगे और ग्रुप में भी जोड़ देंगे। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न करा है, जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था, यानी कि आपको बताना है जय कृष्ण मूर्ति का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा, जय कृष्ण मूर्ति का जो निधन हुआ था यह 17 फरवरी 1986 को हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था, तो 17 फरवरी 1986 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहीं पे वीडियो को आप समाप्त करते हैं। अगर इस चैप्टर को आशा से इन 25 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपसे इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, इसलिए सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। इसलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।